गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शैली शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट का हमारा है प्रशांत महासागर की धाराएं। देखिए, मैंने आपको हिंद महासागर की धाराएं और अंध महासागर की धाराओं का पहले ही पीडीएफ भेज दिया है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रशांत महासागर की धाराओं की। इसमें मुख्य रूप से देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है, इसलिए जो भी चीज़ करें या आप पेपर में भी अटेंड करेंगे तो आप प्लीज़ डायग्राम मेंशन कीजिएगा, क्योंकि डायग्राम ही आपको मार्क्स दिलाएगा। रिटिन आप कितना भी कर लीजिए, जब तक प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा। और ज्योग्राफी तो देखिए आपको पता ही है, डायग्राम बेस्ड होती है। सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की बात करें तो प्रशांत डायग्राम में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें मुख्य रूप से जो डायग्राम बनाया है मैंने, ऊपर और अमेरिका के पास की बात करें हम उसमें, तो मैं थोड़ा आपको उसके माध्यम से बता देती हूँ। ये हमारा है उत्तरी अमेरिका, ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया लिखा ही हुआ है, और ये हमारा पार्ट आ जाता है एशिया वाला। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में जो सागर है, ये पूरा क्षेत्र ये कहलाता है हमारा प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर क्षेत्र में इसको दो भाग, भूमध्य रेखा की दक्षिण और उत्तर, ये हमारी भूमध्य रेखा है। और इस भूमध्य रेखा के अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये उत्तर है और ये इसका दक्षिण है। इसमें उत्तर और दक्षिण के आधार पर प्रशांत महासागर को भी हम भूमध्य रेखा, ये जो जा रही है हमारी भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण की, तो उत्तरी प्रशांत महासागर, और ये हो गया हमारा दक्षिणी प्रशांत महासागर। तो हम सबसे पहले जो चर्चा करेंगे प्रशांत महासागर में, पहले उत्तर प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराएं, फिर हम बात करेंगे दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराएं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम इसमें हमारी उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली धाराएं। देखिए, जब धाराएं हम पढ़ते हैं तो धारा का मतलब होता है एक निश्चित क्षेत्र से जल की एक निश्चित राशि का एक निश्चित दिशा की ओर प्रवाह होना क्या कहलाता है? जलधारा कह दीजिए। अगर यही हवा के बारे में बात करेंगे तो हवा की हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ जल की बात कर रहे हैं। उत्तर, इसमें सबसे पहले जो जलधारा है वो उत्तर विषुवतीय धारा उत्तर की ओर है, विषुवत रेखा के नज़दीक है। धारा मतलब जल की एक निश्चित राशि जा रही है, इस वजह से उसका नाम ही क्या रख दिया गया, उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। पहली आपकी जो जलधारा है ये चलती है। यहाँ जो क्षेत्र है 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा व्यापारिक पवनों का क्षेत्र। व्यापारिक पवनें चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम की ओर इस दिशा में जो चल रही है वो हो गई हमारी व्यापारिक पवनों के क्षेत्र में आ गई हैं। तो उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा क्योंकि विषुवत रेखा के पास है और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा के पास सीधी पड़ती हैं, इसलिए जल थोड़ा क्या होगा, गर्म होगा। तो ये गर्म जलधारा है। ध्यान रखिएगा, जो भी पानी का क्षेत्र है और विषुवत रेखा के नज़दीक है तो वो कैसा होगा, गर्म, इसलिए वो जलधाराएं होंगी गर्म जलधाराएं। जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर इधर यहाँ से ऊपर जाएंगे इस क्षेत्र में, तो यहाँ क्या है, ठंडा क्षेत्र है, 90 डिग्री का क्षेत्र है, तो यहाँ ठंडी जलधाराएं होंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी जलधारा हमें कहाँ से गर्म मिलेगी और कहाँ से ठंडी मिलेगी। अब इसमें जब उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा की बात करेंगे तो ये जब आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमारे फिलीपींस द्वीप आ जाते हैं। यहाँ से जब आगे बढ़ेगी उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा और यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं फिलीपींस द्वीप। यहाँ से आगे पापुआ न्यू गिनी से आगे बढ़ने के बाद फिलीपींस के पास लुजोन द्वीप से टकरा के ये उत्तर विषुवत रेखीय धारा दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक तो फिलीपींस के पास से चली जाएगी जापान के पास, जिसे हम कहते हैं सुशिमा की धारा, ये जापान के पश्चिम में चलती है। ये वाला क्षेत्र जो है ये जापान है, ये वाला हिस्सा हमारा है जापान। और जापान के क्योंकि ये पश्चिम में है तो जापान के पश्चिम की तरफ जापान सागर की ओर चलती है, जिसे कहते हैं सुशिमा की धारा। और इसका एक पार्ट घूम के कहाँ चला जाता है, ताइवान के पास से होक्काइडो की तरफ। ये आपका होक्काइडो लिखा हुआ है, होक्काइडो जापान सागर से होते हुए। तो मुख्य रूप से ये जो उत्तरी प्रशांत जो धारा है ताइवान के पास 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास तक पहुँचती है, वहाँ तक तो उत्तरी प्रशांत महासागर ये धारा है। लेकिन फिर ये चली जाती है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास, ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है। एक मैंने आपको बताया जापान के पश्चिम में
सुशिमा की धारा के नाम से जानी जाती है। और एक हिस्सा ताइवान से 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के बीच में ये जापान के पास से निकलती है, जिसे कहते हैं क्यूरोशिवो की धारा, जिसे जापान में काली धारा के नाम से, काली जलधारा के नाम से जाना जाता है। इसे क्यूरोशिवो की जलधारा कह दीजिए या काली जलधारा कह दीजिए। जापान में सिर्फ इसका नाम काली जलधारा है, लेकिन हम लोग जो इसे मुख्य रूप से जानते हैं वो जानते हैं क्यूरोशिवो की जलधारा। ये अभी तक गर्म ही है। 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो क्षेत्र कवर करती है वो क्यूरोशिवो की जलधारा है और गर्म जलधारा है। इसके बाद जैसे ही हम आगे चलते हैं, सुशिमा की धारा आगे निकल आती है और ये दोनों आगे चले। उसी समय ऊपर से यहाँ से हमारा जो क्षेत्र है बेरिंग सागर का, ये बेरिंग सागर है, यहाँ से देखिए आर्कटिक महासागर वाला क्षेत्र आ जाता है, ठंडा क्षेत्र है। तो यहाँ से ठंडी जलधारा, क्योंकि बर्फ मिला हुआ पानी आता है, तो ठंडी जलधारा ओखोटस्क सागर, ये ओखोटस्क सागर है, इसमें आके वो जलधारा कहाँ तक आती है, होक्काइडो के पास तक। तो इसे हम जो नाम देते हैं उसे हम कहते हैं आयोशिवो की धारा। ये ठंडी जलधारा है, जो उत्तर मतलब ध्रुवीय क्षेत्र से आएगी वो ठंडी होगी। ये बेरिंग सागर से होते हुए होक्काइडो जापान के पास तक चलती है। इसे हम आयोशिवो की जलधारा कहते हैं। एक ठंडा जल और एक गर्म जल मिल जाएगा तो पानी वहाँ पे कैसा टेम्परेचर सामान्य हो जाता है, तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। उसके बाद जब हम वहाँ से चलेंगे, होक्काइडो की जलधारा और ये आयोशिवो की जलधारा आगे जब चलती है, तो अभी तक हम जो भी क्षेत्र था हमारा, हम व्यापारिक पवनों की क्षेत्र में बात कर रहे थे। लेकिन अब जब 30 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, ये 30 डिग्री हो गई, यहाँ से जैसे ही हम ऊपर जाएंगे यहाँ पछुआ पवनों का क्षेत्र आ जाएगा। ठीक है, पछुआ पवन जिनकी दिशा क्या होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब अभी तक सारी जो आ रही थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर आ रही थी, लेकिन 30 डिग्री से ऊपर जाते ही, 35 से ऊपर जाते ही क्या हो जाता है, पछुआ पवनें आ जाती हैं। पछुआ पवनों का ज़्यादा प्रभाव आपको देखिए बेसिकली 40 डिग्री से 60 डिग्री के क्षेत्र में बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, वो भी दक्षिण प्रशांत महासागर। लेकिन हम उत्तर की बात कर रहे हैं तो हमें अभी वही समझना है। अब दिशा हो जाएगी, जो धाराएं इधर से आ रही थी अब घूम के वो क्या हो जाएंगी, पश्चिम से पूर्व। इसका मतलब 40 से, विशेष कह रही हूँ 40 से 60। तो ये मैंने कहा था 45 डिग्री तक, 30 से 45 के बीच में क्यूरोशिवो की हमारी धारा थी। अब उसके ऊपर जैसे जाएंगे वो पश्चिम से, अब ये घूम के क्या हो गई, पश्चिम से पूर्व हो जाएंगी, पश्चिम से पूर्व। यहाँ से जब ये घूम के जाएंगी तो इनकी दिशा का कार्य जो होगा, देखिए अब ये ओखोटस्क सागर से आके मिली थी ओयोशिवो की, ये आगे बढ़ के जाती है, उत्तरी प्रशांत धारा कहलाती है। ये आगे तक जाएगी तो ये देखिए उत्तरी प्रशांत धारा, जो कि अब कैसी है, ठंडी है। यहाँ से गर्म चली थी, ऊपर से नीले पेन से जो बना हुआ है वो ठंडी है, रेड से जो बनाया हुआ है वो गर्म है। अभी ये गर्म है क्योंकि यहाँ से गर्म आ रहा था, यहाँ से ठंडा, लेकिन फिर भी दोनों का टेम्परेचर क्या हुआ, वो तो चली गई ओखोटस्क सागर में, इसलिए यहाँ ठंडा किया, लेकिन आगे ये 45 डिग्री से टर्न करके उत्तरी प्रशांत जलधारा के रूप में ये बहती है। इसका एक हिस्सा अलास्का की खाड़ी में चला जाता है। ये अलास्का, या अलास्का की खाड़ी के पास अभी भी ये थोड़ी क्या रहती है, गर्म है, अभी ठंडी नहीं है, क्योंकि क्षेत्र इसका कट गया है। उतना ठंडा नहीं होगा, टेम्परेचर ठंडा होगा लेकिन बहुत ठंडा नहीं कह सकते। यहाँ इसे हम कहते हैं अलास्का की धारा। इसी में से एक हिस्सा अलास्का का जिसमें पानी मिल गया, किसका आके, आपका आयोशिवो की जलधारा का, वो थोड़ी सी अलग रूप में चलने लगती है, जिसे अल्यूसियन की जलधारा कहते हैं, जो कि क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अलास्का वाली गर्म लेगी, लेकिन अल्यूसियन जो कि निचले क्षेत्र पे आ गई वो क्या हो जाएगी, मध्य वाले भाग में, वो होगी हमारी ठंडी जलधारा। यही अलास्का की जलधारा यूएसए के कैलिफोर्निया के नज़दीक से निकलती है, तो उसे कहते हैं हम कैलिफोर्निया की जलधारा। ये जैसे ही कैलिफोर्निया क्रॉस करती है फिर से पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाती है, जिसे हम फिर से किस में जाके मिल जाएगी, उत्तरी प्रशांत जलधारा में। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन मैंने कहा था क्लॉकवाइज। देखिए क्लॉक कैसे चलती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्कुलेशन क्लॉकवाइज। तो यहाँ जो चलेंगी उत्तरी प्रशांत महासागर में वो क्लॉकवाइज चलेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए जैसे उत्तरी विश्वतीय जलधारा है, इसकी उत्पत्ति मैंने आपको बता दी। पृथ्वी के घूर्णन, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन तथा वर्षा के कारण यहाँ पे विषुवतरीय क्षेत्र में संवहन क्रिया बहुत चलती है, इस वजह से बारिश बहुत होती है। बारिश के कारण जल भी भर जाता है, तो जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापारिक पवनों के क्षेत्र से वो क्या पूर्व से पश्चिम की ओर वो बहती हैं। क्यूरोशिवो जलधारा मैंने आपको गर्म बताई थी, क्योंकि उत्तर जो प्रशांत महासागरीय धारा है वही ऊपर जाके इसमें मिलती है, गर्म जल ही उपलब्ध कराएगी। उत्तर विश्व जलधारा का रूप है, जिसकी उत्पत्ति मुख्यतः घनत्व परिवर्तन से होती है। भाई गर्म पानी होगा तो घनत्व बदलेगा ही बदलेगा।
इसका विस्तार ताइवान के दक्षिण से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक होता है। मैंने यहाँ ताइवान लिखा ही हुआ है आपका, ताइवान से डायग्राम पे ध्यान दीजिएगा, वहाँ से आगे तक होता है। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे इस जलधारा से सुशिमा धारा अलग हो जाती है, जो कि मैंने आपको बताई थी जापान के पश्चिम में चलती है। सुशिमा धारा जापान के पश्चिमी भाग को प्रभावित करती है, गर्म है तो टेम्परेचर को थोड़ा सा अच्छा कर देती है। क्यूरोशिवा जलधारा जापान में काली जलधारा कही जाती है, जो कि 45 डिग्री उत्तरी होक्काइडो के निकट से पछुआ पवनों के प्रभाव से उत्तरी प्रशांत प्रवाह में परिवर्तित हो जाती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलेगी। क्यूरोशिवो तंत्र के अंतर्गत क्यूरोशिवो, सुशिमा, उत्तरी प्रशांत, मतलब ये क्यूरोशिवो का ही तंत्र है जिसके पार्ट्स हो जाते हैं। अगला हमारा है उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ये भी मैंने कहा था गर्म है, ठंडी नहीं है, क्योंकि इसमें आयुशिवो की जलधारा आ रही है, लेकिन इसको प्रभावित नहीं करेगी। होक्काइडो द्वीप से उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तटवर्ती भाग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तटवर्ती भाग की बात करें तो अलास्का और हम कैलिफोर्निया वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। ये क्यूरोशिवो तंत्र का ही भाग है, जिसको अलास्का शाखा अल्यूसिन शाखा में बांट सकता है। ब्रिटिश कोलंबिया, इसका मतलब कनाडा की बात, उत्तरी अमेरिका पश्चिमी तट क्षेत्र को प्रभावित करती है, जिसके कारण वहाँ की जलवायु पश्चिमी यूरोपियन तुल्य जलवायु का निर्माण करती है। प्रति क्यूरोशिवो ये हवाई द्वीप और उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भाग के चक्राकार रूप में चलती है। इस जलधारा की प्रवाह दिशा पूर्व से पश्चिम, जिसे प्रति क्यूरोशिवो जलधारा कहते हैं। देखिए ये बीच में जो चल रही है ये वाली, ये प्रति क्यूरोशिवो, देखिए बाकी की सारी, लेकिन ये इसकी दिशा क्या होगी, पूर्व से पश्चिम उल्टा चल रही है, पछुआ क्षेत्र में उल्टी चल रही है, इस वजह से इसे प्रति विश्व या प्रति क्यूरोशिवो जलधारा के नाम से जाना जाता है। अगली हम बात करें इसी में कैलिफोर्निया की जलधारा, जो कि अब ठंडी हो गई जैसे जैसे, क्योंकि इसमें आयुशिवो की जलधारा है। इस जलधारा की उत्पत्ति उत्तरी प्रशांत जल के प्रवाह से उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का भी आंशिक योगदान होता है। यही कारण है कि ये कैलिफोर्निया में इसकी जो हवा इससे टच करके चलती है, उत्तरी अमेरिका का जो कैलिफोर्निया वाला क्षेत्र है वहाँ पे मरुस्थल की उत्पत्ति बनाती है। इसी में एक अकेली जो जलधारा मैंने आपको बताई थी, जो मुख्य रूप से बहुत ठंडी है, कैलिफोर्निया और इन दोनों की तुलना करें तो ठंडी ज़्यादा कौन सी होगी, आयुशिवो की, क्योंकि इसमें विशाल हिमखंड आके मिलते हैं। आयुशिवो जलधारा को क्यूराइल या कमचटका जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ओखोटस्क जलधारा भी इसी का एक भाग है, जो ओखोटस्क सागर में चलती है। आयुशिवो जलधारा की उत्पत्ति हिम शिलाखंडों के पिघलने के कारण परिणाम स्वरूप घनत्व परिवर्तन से होती है। यह बेरिंग सागर से होक्काइडो तक चलती है। होक्काइडो द्वीप के निकट आयुशिवो क्यूरोशिवो जलधाराओं का मिलन होता है, जो कि मैं डायग्राम में आपको पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ। तो आज जो हम टॉपिक किया है वो है हमारा उत्तरी प्रशांत महासागरीय धारा।